पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर देश में आज विरोध दिखा। आज व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर्स ने भारत बंद का ऐलान किया। हालांकि देश के बड़े हिस्से पर इसका ज्यादा असर नहीं दिखा। कहीं बंद का असर, कहीं बेअसर। देश के अलग अलग शहरों में भारत बंद का अलग अलग असर दिखा। कहीं लगा ही नहीं कि बंद है, वहीं कुछ शहरों में शटर डाउन रहे। ये राजधानी दिल्ली में जीएसटी, पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर्स के बंद की तस्वीरें हैं। चाबड़ी बाजार में व्यापारी पोस्टरों के साथ धरने पर बैठे, इसके साथ ही काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। गाजियाबाद, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी बंद का कोई असर नहीं दिखा। आम दिनों की तरह गाजियाबाद की दुकानें भी खुली नहीं। गाजियाबाद का सबसे पुराना और मुख्य चौपाल बाजार रोजाना की तरह गुलशन नजर आया। सब कुछ नहीं है जी, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था और उससे भी ज़्यादा बढ़िया है। सब भीड़ भाड़ है, सब लोग खरीदारी कर रहे हैं, जो जरूरत की चीज़ें हैं वो अपना सामान खरीद रहे हैं। कुछ असर नहीं है, जैसा रोज की तरह खुलता हुआ आ रहा बाजार, वैसे ही रोज की तरह खुलता हुआ आ रहा। ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा भारत बंद का। भोपाल, दिल्ली और गाजियाबाद की तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बंद बेअसर नजर आया। भोपाल के न्यू मार्केट इलाके में सभी दुकानें खुली रहीं। वैसे देश के कई शहरों में बंद को व्यापक समर्थन मिलने की तस्वीरें सामने आईं। ये तस्वीरें देश के 4 अलग अलग शहरों की हैं। उत्तर में जयपुर, असम में डिब्रूगढ़, बंगाल में सिलीगुड़ी और बीरभूम की तस्वीरें। यहाँ व्यापारियों के बंद का व्यापक असर नजर आया। दुकानें बंद रहीं, सड़कों पर भी सन्नाटा दिखा। द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट की तरफ से भारत बंद बुलाया गया था। सड़क परिवहन क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी बंद का समर्थन किया था। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। सूरत नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। दूसरे नंबर पर रही पार्टी। तो केजरीवाल ने आज सूरत में रोड शो करके अपनी सियासी ताकत दिखाई। सूरत की सड़कों पर आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न है। सूरत की सड़कों पर रोड के जरिए अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री का ऐलान किया। गुजरात में बीजेपी को टक्कर कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी दे सकती है। केजरीवाल ने रोड शो के जरिए यही जताने की कोशिश की। दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी का सबसे दमदार प्रदर्शन गुजरात के नगर निगम चुनाव में हुआ है और केजरीवाल गदगद। इतना बड़ा विश्वास किया, इतना समर्थन किया। मैं तहे दिल से आज गुजरात के लोगों का धन्यवाद करने के लिए आया हूं। मैं सूरत के लोगों का धन्यवाद करने के लिए आया हूं। सूरत की म्युनिसिपल चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है। सूरत में आम आदमी पार्टी ने 27 सीटों पर कब्जा जमाया है। सूरत में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। सूरत की 120 सीटों में बीजेपी को 93 सीटों पर जीत हुई। वैसे तो 6 नगर निगमों के लिए आम आदमी पार्टी ने 470 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी को जीत सूरत में ही मिली है। इस चुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी ने खुद को कांग्रेस और बीजेपी के विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। केजरीवाल के निशाने पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों है। मैं इन लोगों के स्टेटमेंट सुन रहा हूँ, बीजेपी वालों के और कांग्रेस वालों के। वो बौखलाए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा डरे हुए हैं। कल उनके एक बहुत बड़े नेता का बयान आया था कि सोने की थाली में कील गड़ गई है। वैसे तो गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर होती रही है, लेकिन इस जंग में बीजेपी कांग्रेस से हमेशा आगे रही है। पहली बार गुजरात की सियासी जमीन पर आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली की तरह गुजरात में आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को टक्कर दे सकती है। टीम न्यूज नेशन। चलिए अब बात करते हैं बदलते मौसम की। फरवरी का महीना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सूरज की तपिश ने अपना ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। मानो वो डरा रहा है कि इस बार गर्मी भयंकर पड़ने वाली है। फरवरी में गर्मी का गदर। 15 साल बाद इतनी गर्म फरवरी। फरवरी में अप्रैल की गर्मी का एहसास।
सूरज की तपिश का टॉर्चर अभी से टेंशन देने लगा है। अभी तो गर्मी ने ठीक से रफ्तार भी नहीं पकड़ी, लेकिन लोगों के माथे से पसीना टपकने लगा है। 2006 के बाद ये पहली बार है जब फरवरी का महीना इतना ज्यादा गर्म है। फरवरी 2006 में तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इस बार तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और आशंका जताई जा रही है कि 27 फरवरी में टेम्परेचर 34 डिग्री के पार जा सकता है। आखिर मौसम इतना उटपटांग क्यों हो गया है? तो आपको बता दें कि इसके पीछे है पश्चिम विक्षोभ। वैज्ञानिकों के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर के बीच 3 से 4 पश्चिम विक्षोभ आते हैं, तो जनवरी से फरवरी में अमूमन 5 से 6 बार पश्चिम विक्षोभ का असर दिखता है। लेकिन इस बार जनवरी में एक बार और फरवरी में एक बार भी पश्चिमी विक्षोभ आया। इसके अलावा गर्मी के इस कदर की एक वजह तेजी से बढ़ता प्रदूषण भी। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिसर्च के मुताबिक इस बार उत्तर भारत का इलाका सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा है। इसके चलते औसत तापमान बढ़ गया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, ये हम क्यों कह रहे हैं कि ये मौसम का ऊटपटांग मिजाज है, ये हम जरा आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं। पिछले 6 महीने यानी बीते साल सितंबर से लेकर अब तक क्या कुछ बदला है, ये आप देखिए। सितंबर 2020 20 साल में सबसे गर्म महीना था सितंबर का। उसके बाद अगला महीना अक्टूबर 2020 58 साल में सबसे ज्यादा ठंडा महीना था अक्टूबर का 2020 में। अगर आप नवंबर की बात करते हैं तो वो 71 साल में सबसे ठंडा महीना था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना रहा था, रिकॉर्ड तोड़ रहा था। दिसंबर की अगर बात की जाए तो वो 15 साल में सबसे ठंडा महीना था। तो देखिए, तब सबसे ज्यादा ठंड पड़ती नजर आ रही थी, लेकिन स्थितियां बदल रही हैं। जनवरी 2021 13 साल में सबसे ज्यादा शीतलहर अगर किसी महीने में चली है तो वो 2021 का यानी इसी साल का जनवरी का महीना था। और फरवरी, जैसा हमने आपको बताया, 15 साल में सबसे गर्म महीना फरवरी रहा है, यानी वो महीना जो अभी चल रहा है जहां पर रिकॉर्ड तापमान देखा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो लाख टके की बात में आपको बताएंगे कि कोरोना का खतरा किस तरीके से और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कोरोना के मोर्चे पर बीते साल मार्च के महीने में महाराष्ट्र में जिस तरीके का कोहराम था, क्या इस साल भी मार्च में कुछ ऐसा ही कहर देखने को मिलने वाला है? यह सवाल लगातार उठ रहा है, क्योंकि जानकार बता रहे हैं कि अगले 10 दिन कोरोना के लिहाज से महाराष्ट्र के लिए बेहद गंभीर हैं, बेहद चुनौती भरे हैं। स्कूल कॉलेज पर फिर तालाबंदी, बाजार में फिर पसरा सन्नाटा, फिर बंद हो गए मैदान। क्या फिर लगने वाला है लॉकडाउन? मुंबई, नागपुर और पुणे समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में कोरोना बेलगाम हो चुका है। कोरोना का खतरा और दहशत इतनी ज्यादा है कि मुंबई का ऐतिहासिक ओवल मैदान अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। देश के जिन 10 शहरों में पिछले 3 दिनों से कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए, उनमें से पहले 5 हैं महाराष्ट्र की। मुंबई में रोज 1000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, तो पुणे में 1500 से ज्यादा कोरोना मरीज रोज मिल रहे हैं। नागपुर में औसतन 1000, तो नासिक और अमरावती में भी रोज कोरोना के 700 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर मुंबई में कोविड सेंटर के कंट्रोल रूम में हलचल नजर आ रही है। जंबो कोविड सेंटर, इस कोविड सेंटर में जितने भी मरीज एडमिट हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उन पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि मुंबई के बीकेसी स्थित इस जंबो कोविड सेंटर में जहां एक समय में 152 मरीज घटकर हो गए थे, तो वहीं एक बार फिर से यहां मरीजों की संख्या अब 300 साढ़े 300 के पार पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और जानकार मान रहे हैं कि अगले 10 दिन काफी महाराष्ट्र पर भारी हैं। आने वाले 10 से 15 दिन मैं बोलूँगा क्रूशियल है, क्योंकि ये नंबर ऐसे ही अगर बढ़ते गए तो सोच लो 15 दिन में जो बेड कैपेसिटी आज हमारे पास 350 के लगभग है, वो शायद 1000 पार कर जाए। तो ये 15 दिन क्रूशियल ही है, और लोगों ने जो भी गवर्नमेंट ने दी हुई गाइडलाइंस, इसको थोड़ा अच्छी तरह पालना ज़रूरी है। महाराष्ट्र के अमरावती में स्ट्रेन का खौफ नजर आ रहा है और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के लातूर में 27 और 28 फरवरी को जनता कर्फ्यू रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, जिसका खौफ दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के कई शहरों में नजर आ रहा है। दिल्ली में तो अब बाहर से आने वाले लोगों को लेकर सख्ती भी नजर आने लगी है। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग। महाराष्ट्र के कोरोना स्ट्रेन का दिल्ली में भी खौफ।
दिल्ली आने वाले लोगों पर सख्ती की तैयारी। इस कवायद के पीछे वजह है दिल्ली में एक बार फिर बढ़ते कोरोना मरीज। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 220 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। दिल्ली में हालात पिछले साल जैसे न हो जाएं, इसलिए ट्रेन प्लेन से दिल्ली आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसने परेशान किया हुआ है। 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 24 घंटे में 21 नए मामले आए हैं, जिसमें 4000 टेस्ट हुए हैं। इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी होगी। जीनोम सीक्वेंसिंग इसलिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये यूके स्ट्रेन है या नहीं है। हालांकि दिल्ली में कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये गाजीपुर मंडी की तस्वीरें हैं। यहाँ लोग बिना मास्क लगाए दिख रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग भी नदारद है। कोरोना की लहर देश के 5 बड़े सूबों को एक बार फिर परेशान कर रही है। दिल्ली में हालात काबू में नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की लापरवाही दिल्ली वाले बरत रहे हैं, अगर इसी तरीके से चला तो फिर हालात खराब हो सकते हैं। मुंबई दिल्ली ही नहीं, कानपुर में भी कोरोना की टेंशन पसरी हुई है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से मास्क लगाकर यात्रा करने की अपील की जा रही है, तो बिना मास्क लगाए पहुंच रहे लोगों पर सख्ती दिखाई जा रही है। एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते प्रसार के बीच कानपुर रेलवे स्टेशन पर जो कर्मचारी हैं वो एक बार फिर से अलर्ट हो गए हैं और जो भी यहाँ पर पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको नो मास्क नो एंट्री के तहत उनको ट्रीट किया जा रहा है। यानी कि अगर आप मास्क नहीं लगाए हुए तो आपको सेंट्रल रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति को मास्क लगाने के लिए यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है। कोरोना वायरस की दहशत के बीच कोरोना का नया स्ट्रेन भी टेंशन बढ़ा रहा है। देश के 18 राज्यों में, ब्रिटेन, अफ्रीका और ब्राजील में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पाए गए हैं। कोरोना के इस कहर का नतीजा है कि भारत एक बार फिर दुनिया का चौथा संक्रमित देश बन गया है, जबकि एक हफ्ते पहले भारत टॉप 10 की लिस्ट से भी बाहर था। टी न्यूज नेशन। श्रीनगर के सफा कदल इलाके में आग का तांडव नजर आया। रिहायशी इलाके में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी और देखते ही देखते पूरी इमारत आग की लपटों में घिर गई। आप भी देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि आग कितनी विकराल है। जैसे ही आग लगने की खबर सामने आई, इलाके में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। तस्वीरें श्रीनगर की हैं, आप देख सकते हैं दूर तक धुएं का गुबार नजर आता है और आग की लपटें। चलिए लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें मुकेश अंबानी को मिली धमकी पर न्यूज नेशन की ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। खबर कट टू कट स्पेशल में थोड़ी देर में पिनाज त्यागी के साथ। एक एक सबूत, पूरी डिटेल, अंबानी को धमकी का अनदेखा सच। कांग्रेस को पसंद आया गोडसे का भक्त। बूंद बूंद को तरसेंगे दिल्ली की वाटर वार्निंग। आ गया डायरेक्ट सिग्नल, युद्ध होने वाला है। खबर कट टू कट स्पेशल रात 7:58 पर